जय चौथ माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, करवा चौथ का ये व्रत होता है, बहुत बड़ा व्रत होता है, सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत है। करवा चौथ का व्रत बड़ा ही पवित्र व्रत है। इस दिन पति की लंबी आयु के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ माता का व्रत रखती हैं, करवा चौथ माता की पूजा करती हैं। लेकिन इसके कुछ नियम भी होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी व्रत को अगर आप कर रहे हैं और उसके नियमों का पालन नहीं करते तो व्रत की पूर्णता का फल आपको नहीं मिलता, यानी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसे ही करवा चौथ के कुछ नियम होते हैं, करवा चौथ के व्रत के कुछ नियम होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जब आप कथा सुन रहे हों। साथ ही करवा चौथ के 8 नियम होते हैं, जिसका वीडियो मैं जल्दी डालूंगा, आपको मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप कथा सुन रहे हों तो 2 बातों का ध्यान रखना है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस समय आप कथा सुन रहे हो, कोई भी कथा सुन रहे हो, तो आपको बीच में बोलना नहीं चाहिए, झमाई नहीं लेनी चाहिए और बीच में खड़ा नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। इन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप कथा सुन रहे हो तो पूरे मन से आपको कथा का श्रवण करना है, नहीं तो कई प्रकार की परेशानी आ जाएंगी। साथ ही व्रत खंडित हो जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सुहागिन महिलाओं को जब कथा सुने हो तो पूरे मन से आपको कथा का श्रवण करना है। दूसरा जो नियम होता है वो होता है कि दीपदान का। जब कथा सुन रहे हो तो दीपक शांत नहीं होना चाहिए, दीपक बुझना नहीं चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है और अपनी ही सामग्री के द्वारा, अपने ही सामान के द्वारा आपको करवा चौथ माता की पूजा करनी है। किसी दूसरे की सामग्री लेकर के आपको चौथ माता की पूजा नहीं करनी है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। अगर नियम के साथ में यह व्रत किया जाए तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। करवा चौथ वाले दिन घर में तामसिक भोजन ना बनाएं, किसी का अपमान ना करें, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। पूरे दिन आप अपने इष्ट देवता का ध्यान करते रहें, ओम गंगणपति नमः मंत्र का जाप करते रहें, जिससे आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। यह है जितना कठिन व्रत है, जितना ये कठिन व्रत है उतना ही बड़ा व्रत है ये। इस व्रत की विशेष पवित्रता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी कि आप इन 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। करवा चौथ माता आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगी और आपको जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय चौथ माता की जरूर लिखें।